बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही 3 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के वॉकआउट का मामला, कांग्रेस विधायक शकुंतला गुर्जर ने कहा भाजपा सदन से बाहर जाने का बहाना ढूंढ रही थी। जेपी नड्डा के लिए जनहित के मुद्दे कुर्बान किए। प्रदेश की जनता इस कृत्य के लिए माफ नहीं करेगी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि विपक्ष में नहीं है सरकार का सामने करने का मादा। विपक्ष ने जनमत का अपमान किया है। देवनानी क्या बोल रहे थे कटारिया जी को पता नहीं। टुकड़ों में बटा विपक्ष बजट में कमी नहीं ढूंढ पाया। मदन प्रजापत बोले नड्डा के दौरे की फिक्र भाजपा को है, जनहित के मुद्दों से नहीं, उन्हें कोई और सरकार। तो कुल मिलाकर जो बड़ी खबर है वो ये कि 3 मार्च को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्रवाई विधानसभा की। और आज जिस तरह से हंगामेदार देखने को मिला वो उसके बाद कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी कुछ ऐसी तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। शशि मोहन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। शशि मोहन, 3 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो बेहद महत्वपूर्ण है और उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर अब चल रहा है। अभिनव, आज का घटनाक्रम बड़ा चौंकाने वाला था। दरअसल स्थगन प्रस्ताव इससे पहले भी लगाए गए हैं और स्थगन प्रस्ताव पर इससे पहले भी व्यवस्था दी गई है कि स्पीकर जिसको उचित नहीं समझते हैं उस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन बोलने की अनुमति नहीं मिलने के बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया, और उस प्रतिक्रिया पर स्पीकर का इतना सख्त फैसला, ये इससे पहले इस तरह के मौके बहुत कम ही देखने को मिले हैं। स्पीकर दरअसल पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी के विधायक वासुदेव देवनानी को बोलने की अनुमति नहीं देना चाह रहे थे। देवनानी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। दरअसल जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी उसका मुद्दा देवनानी उठाना चाहते थे। और जब स्पीकर ने कहा कि वो खुद खड़े हुए हैं, ऐसी सूरत में कोई सदस्य नहीं बोल सकता, और जब उन्होंने इजाजत नहीं दी है तो बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने कटारिया से कहा कि वो अपने विधायकों को संभालें, और जब कटारिया ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को प्रस्ताव लाने के लिए कह दिया कि वासुदेव देवनानी को निकालने के लिए प्रस्ताव लाया जाए। इस पर धारीवाल भी मानो तैयार ही बैठे थे, प्रस्ताव लाया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कह दिया था कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो फिर बीजेपी का पूरा विधायक दल वॉकआउट करेगा। स्पीकर ने कहा अगर उन्हें आसन को डिक्टेट करने की, धमकाने की कोशिश की गई तो वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके बाद स्पीकर ने इस प्रस्ताव को रखा सदन में, जिसे मंजूर कर दिया गया और देवनानी को आज की कार्रवाई के लिए निकाल दिया गया। इसके बाद बीजेपी के सभी नेता, सभी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए जी, और पूरे दिन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए।